पिछले एपिसोड में हमने देखा कि माया और गौतम मिस्टर लाल के यहाँ पार्टी अटेंड करने जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात गौतम के कॉलेज फ्रेंड हरबंस सिंह से होती है, जो कि एक फार्मिस्ट है। और वो माया का ध्यान एक बार फिर फेट यानी कि भाग्य की तरफ धकेल देता है। और अब माया को एल्बिनो मैजिशियन की वो बात याद आती है जिसमें वो उसे बताता है कि पीकॉक्स की क्राई का मतलब होता है लवर आई डाई। अब शुरू होता है चैप्टर 4। गौतम अपने बगीचे में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ है। माहौल पूरी तरीके से शायराना है। जुल्फ और मेहताब जैसे शब्द शायरी में गूंज रहे हैं। गौतम उर्दू शायरी और गजल पढ़ रहा है और उसके फ्रेंड्स उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। माया को अभी माहौल देखकर अपने घर का वो गार्डन याद आ जाता है जब समर के अंदर उसके फादर अपने दोस्तों के सामने इस प्रकार की शायरियां पढ़ा करते थे। एक पल के लिए माया की इच्छा हुई कि वो भी उनको ज्वाइन करे और नम घास के ऊपर खुद को धकेल दे और वहां पर उन्हें कहे कि वो अपनी शायरी जारी रखे, लेकिन अगले ही पल वो दरवाजे से वापस आ जाती है। अब वो आईने में खुद को ताकती है और वो महसूस करती है कि उसने खुद अपना प्राइवेट हेल तैयार कर लिया है, जिसकी 4 दीवारें हैं, टॉर्चर, गिल्ट, ड्रेड और इम्प्रिजनमेंट। और अब जो मृत्यु जो है वो निश्चित है। अब वो सोचने लगती है कि क्या हो जब ये अंतिम शाम हो, जब जिंदा रहने की खुशी मनानी हो। क्या हो अगर कल मैं एक पत्थर बन जाऊं, पूरी तरीके से खामोश बन जाऊं, स्थिर बन जाऊं, विलुप्त हो जाऊं, क्योंकि अब मैं जानती हूं कि मेरा भाग्य क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ विनाश है। एक हल्की सी आवाज़ उसकी तरफ गूंज कर उठती है कि भगवान, अगर तुमने मुझे इतने दुखों से मिलाया है तो क्या तुम उनको सहन करने के लिए मुझे एक दूसरा दिल नहीं दे सकते। अब माया के दिल में हेट एक नया इमोशन पनप गया था। नफरत को उसने पहली बार महसूस किया था। अब वो सोचती है कि शायद मेरे माथे के ऊपर जरूर एक मार्क होगा जिसे अल्बिनो की धसी हुई आंखों ने खोज लिया था, और जो सितारे हैं वो भी प्रतिशोधपूर्ण इस मार्क के ऊपर मंडरा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इस मार्क ने मेरे और गौतम के बीच एक कठोर प्रतिस्पर्धा होने की भविष्यवाणी कर दी है। मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रही हूँ। इसे मैं क्या नाम दूँ? शायद एक चिर परिचित नाम। क्या ये कोई तीर है, या ये ताबूत है, या एक क्रॉस है, या एक सितारा है? ऐसा क्या था जिसकी वजह से देवताओं ने इसे अपनी क्रूर अंगुलियों से टच किया और इस मार्क से किसी के मर्डर होने की आशंका पैदा की। अब वो गौतम के बारे में सोचती है कि क्या हम दोनों के बीच कोई रिश्ता रहा है। अगर रहा है तो शायद गौतम को ये बोझ ही लगता आया है। अब माया के दिमाग में गीता की वो फ्रेजेस घूमने लगती है जिन्हें पढ़े हुए बहुत लंबा टाइम हो गया, जिसको अक्सर वो अपना दिमाग शांत करने के लिए पढ़ा करती थी, जिसमें बुद्धिमत्ता की बात की गई है। भागवत गीता कहती है कि वही आदमी अमृतत्व प्राप्त कर सकता है जो पूरी तरीके से शांत है, जो इंद्रियों से प्रभावित नहीं होता, दुख और तकलीफ में एक जैसा रहता है। जिस इंसान का दिमाग तकलीफों से उत्तेजित नहीं होता, जिसकी खुशी प्राप्त करने की कोई चाहत नहीं है, जो अटैचमेंट से मुक्त है, भय और गुस्से से मुक्त है, उसी की बुद्धि वास्तव में स्थिर है। वह इंसान जो सभी प्रकार के अटैचमेंट यानी कि मोह से मुक्त है, जो ना तो अच्छा होने पर खुशी बनाता है और ना बुरा होने पर दुख प्रकट करता है, उसकी बुद्धिमत्ता सही तरीके से स्थापित है। आगे भागवत गीता कहती है कि जिस इंसान ने पदार्थों से अपनी इंद्रियों को हटा लिया, अपना ध्यान पदार्थों से हटा लिया, जिस प्रकार से एक कछुआ अपने अंगों को छुपा लेता है, तो उसी आदमी की बुद्धिमत्ता अच्छे तरीके से स्थापित मानी जाती है। अब माया का विचलित दिमाग सितार पर बज रही राग की तरफ आकर्षित होता है। उसके पड़ोस में एक उबाऊ बंगाली फैमिली रहती है, जहां 2 बहनें अक्सर हर शाम को सितार और राग की प्रैक्टिस कर रही है। उनमें से एक सितार बजा रही है, उसकी उंगलियां सितार के तारों पर ऐसे चल रही हो मानो सफ़ेद नाले में मछलियां बह रही हो। तो दूसरी बहन की पक्षी की तरह तेज आवाज़ कभी ऊपर कभी नीचे स्केल पर चल रही है और वो गुनगुना रही है सारे गामा पादा निसा। वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि ये उबाऊ संगीत कब तक बजता रहेगा। वो सोचती है कि ये म्यूजिक नहीं है, बल्कि उसकी ज़िंदगी में आने वाला बार बार का विचार है। उसका भाग्य है जो उसके कानों में झंकार की तरह बज रहा है और उसके रक्त में बह रहा है। माया जब उस शायराना महफिल से अचानक लौटकर आ जाती है तो गौतम आके कहता है, तुम यहाँ बैठी हो अकेली? तुम वहाँ से एक मूर्ख लड़की की तरफ भाग के आ गई। माया बड़बड़ाती है कि तुम नहीं चाहते थे कि मैं वहाँ हूँ। गौतम कहता है, तुम्हें नहीं चाहता? तुम्हें किसने कहा?
तुम ऐसा क्यों कहती रहती हो, ये क्या रोज रोज का ड्रामा है। वो कहता है कि मुझे हैरानी होती है कि एक महफिल में बैठे प्रौढ़ लोगों से तुम क्या चाहती हो जो नशे में मदहोश है, उर्दू में बोल रहे हैं। इसके अतिरिक्त तुम उन लोगों को शर्मिंदा करके आ गई। माया कहती है मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि मैं इन बूढ़े दकियानुसी सोच वाले आदमियों को मैं शर्मिंदा करूं। मैं तो सिर्फ चाहती थी कि तुम्हारे साथ बाहर रहूं, तुम्हारे पास रहूं। गौतम कहता है कि वो इंसान जो सभी अटैचमेंट से मुक्त है, ना तो वो अच्छा होने पर खुशी मनाता है और ना ही बुरा होने पर वो दुख व्यक्त करता है, उसी की बुद्धिमत्ता स्थापित मानी जाती है। माया ने ये पहले से पढ़ रखी थी, इसलिए वो कहती है कि ये गीता में से है। अब गौतम उसे आगे एक्सप्लेन करता है कि पदार्थों के बारे में सोचना मतलब उनके साथ अटैचमेंट पैदा करना है, और अटैचमेंट से चाहत पैदा होती है, और चाहत से गुस्सा जन्म लेता है, और गुस्से से भ्रम पैदा होता है, और भ्रम से हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, और जब याददाश्त कमज़ोर हो जाती है तो हमारी विभेदीकरण की जो शक्ति होती है वो पूरे तरीके से गड़बड़ा जाती है और इंसान का खात्मा हो जाता है। माया ने अब गौतम को नफरत से देखा। वो कहती है तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, तुम नहीं जानते मैं कैसे प्यार कर सकती हूँ, मैं कैसे प्यार करना चाहती हूँ, मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुम कभी नहीं चाहते कि तुम्हें कोई प्यार करे, और ना ही तुम मुझसे प्यार करते हो। गौतम माया को लग रहा था जैसे बो ट्री के नीचे बैठा कोई सन्यासी हो जो कि टाइगर की स्किन के ऊपर बैठा है, इतना तुनक मिजाजी है कि वो धरती को भी टच करना नहीं चाहता और ना ही प्यार के इन मैटर्स को समझना चाहता, इस डर से कि कहीं प्यार का नाम संभोग करना ना हो जाए। माया गौतम से शिकायत करती है कि गौतम ने उसे कहा था कि माया का दिमाग एक थर्ड रेट पोइट्रेस के दिमाग जैसा है। माया गौतम से कहती है कि जब तुम मुझसे दूर होते हो तो मैं तुम्हारे साथ होना चाहती हूँ, मैं इस बात के लिए मचलती हूँ कि तुम मुझे खुद को टच करने के लिए अलाउ करो, तुम मुझे खुद को जानने दो, लेकिन तुमसे ये सहन नहीं होता, तुम इसे सहन नहीं कर सकते, नहीं, क्योंकि तुम डरते हो शायद तुम कहीं ख़त्म ना हो जाओ। अब माया जोर जोर से हंसने लगती है। माया गौतम को गद्दार कहती है जिसने उसके साथ धोखा किया है। अब गौतम उसको जोर से हिलाता है और उसे न्यूरोटिक कहता है, मानसिक रोगी कहता है। गौतम कहता है कि तुम मानसिक रोगी हो, एक बिगड़ी हुई औलाद हो, इतनी बिगड़ गई जो कोई भी बुरा शब्द सहन नहीं कर सकती। हर कोई छोटी सी माया के लिए गिफ्ट क्यों नहीं लेके आता, बस तुम्हारे फादर ने तुम्हें यही सिखाया है। माया कहती है तुम मेरे फादर के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन गौतम कहता है मैं उनके बारे में ज़रूर बोलूँगा, वही तो तुम्हें बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उन्हीं ने तुम्हें ये यकीन दिलाया कि दुनिया में जो इम्पोर्टेंट है वो है किसी चीज़ को अपना बनाना। लाइफ जो है वो परियों की कहानी जैसी है तुम्हारे लिए अभी तक। गौतम कहता है कि तुम्हें मनुष्य के अस्तित्व की सच्चाई का पता है, उसमें प्यार और रोमांस ही नहीं है, बल्कि जीना मरना और कार्य एक आम इंसान की ज़िंदगी के पहलू होते हैं, लेकिन ये सच्चाई तुम्हें अपनी पिक्चर बुक में नहीं मिलेगी। माया कहती है कि मेरा बचपन बड़ा खुशनुमा था, मैंने बहुत अच्छा वक्त बिताया था। अब गौतम कहता है हाँ, तुमने सिर्फ खुशी को जाना है, इसमें अपराध क्या है? अपराध है क्योंकि ये एक भ्रम है, और तुम देखो, तुम इस भ्रम के अलावा कुछ नहीं देख सकती, तुम सिर्फ कल्पना में रहती हो और उसी कल्पना को तुम हकीकत मानते हो। तुम्हें अच्छा लगता है कि तुम अपने बगीचे में घूम रही हो और परियों के बारे में सोच रहे हो, और वो परियां जो कलियों के पास होती है उनके बारे में सोच रही हो, और मुझे तुम एक बदमाश भूत के समान मानते हो, एक ऐसा इंसान जो तुम्हारे साथ खेलने से इनकार करता है, जिसने इन खुशियों की सारी डोर काट दी है। मैंने तो हर इंसान में एक ही जरूरत समझी है और वो है रोजगार। माया कहती है कि अगर इस संसार के अलावा कोई दूसरा संसार है तो उससे मैं नाता तोड़ने में बिल्कुल नहीं कतराती, लेकिन ये मेरे लिए बोरिंग नहीं है, कभी बोरिंग नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि इस संसार से मैंने तुमसे ज़्यादा पाया है। क्या तुम मेरे साथ बिना किताब के, बिना हाथ में कागज़ लिए हुए मेरे साथ चल सकते हो, बैठ सकते हो और इन पेड़ों की तरफ देख सकते हो और इनके बारे में सोच सकते हो? लेकिन देखो, मैं कर सकती हूँ। मेरे पास बहुत कुछ है जिसको मैं देखूं, जिनको मैं टच करूं, जिनको महसूस करूं, उनके बारे में सोचकर खुश हूं। मैं यहाँ से वहाँ घूमना पसंद करती हूँ, वस्तुओं को छूना पसंद करती हूँ, पत्तियों को, स्टिक्स को, हर चीज़ को मैं टच करना पसंद करती हूँ। मैं मेरी बिल्ली के साथ खेलती हूँ, और जब भी मैं अकेली होती हूँ मैं मेरे दोस्तों से मिलने जा सकती हूँ। गौतम जो सिगरेट पी रहा था अब उसको अपने पैर के नीचे बुझाकर कहता है तुम पूरी तरीके से सही हो। अब वो अंधेरे में आ चुके और अब उनकी छत के ऊपर चंद्रमा ऐसे लहरा रहा है जैसे कोई खोखला बर्तन हो या आसमान के अंदर एक सुनहरी नाव तैर रही हो जो अलग अलग कलर से रंगीन बनाई हुई है। अब गौतम आगे कहता है कि शायद तुम्हें ये लगता है कि तुम मेरे से कम
इगोइस्ट हो। कहने का मतलब अपने बारे में कम सोचती हो। हाँ, मेरे हाथ में सारे दिन कागज रहता है, किताब रहता है, मैं भी तो लोगों के इर्द गिर्द रहता हूँ। मैं अपने साथ कागज रखता हूँ ताकि मैं अपने बारे में लिख सकूँ, उन कागजों में खुद को मैं ढूंढ सकूँ, खुद से मैं बात कर सकूँ। लेकिन तुम्हारी तरह नहीं, जो अपने गार्डन में अकेली अपने पालतुओं के साथ घूम रही हो। कितना विचित्र है। फिर तो तुम्हारा इस संसार के साथ डिटैचमेंट मेरे से ज़्यादा हुआ, क्योंकि मैं तो फिर भी इंसानों के बीच रहता हूँ, तुम तो अकेली रहती हो और अपने पालतुओं के साथ वक्त गुजारती हो, और फिर भी तुम मानती हो कि तुम्हारा दिमाग ज़्यादा शांत है। यहीं पर तो हमारी दार्शनिक महत्वाकांक्षाओं की समाप्ति होती है, क्योंकि अगर संसार के साथ अटैचमेंट रखना है तो वैसा ही रखो जैसे लिली का वाटर के साथ है। भले ही इसकी जड़ें जो है वो पानी के अंदर हो, लेकिन इसका ऊपरी भाग हमेशा सूखा रहता है और वाटर को कभी टच नहीं करता। वो आगे कहता है कि ईसा मसीह जो है वो भी तो इस संसार के साथ घुल मिल गए थे। उन्होंने भी तो लोगों की तकलीफों के साथ खुद को जोड़ लिया था और बहुत सारे चमत्कार मानव कल्याण और मुक्ति के लिए किए थे। और गौतम बुद्ध ने भी तो बोट ट्री के नीचे बैठकर ध्यान लगाया था और लोगों की तकलीफों से खुद को जोड़ा था। हालांकि ये दोनों ही भौतिक संसार से खुद को अलग किए हुए थे, लेकिन फिर भी संसार के साथ जुड़े हुए थे। वो कहता है कि गीता भी विरक्ति का पाठ पढ़ाती है। संसार से शरीर की स्वतंत्रता वैसी ही होनी चाहिए जैसी कमल की पानी से है और लैंप की हवाओं से है और एक कछुए के बाहरी कांटेक्ट से है। गौतम के नजरिए में माया हमेशा भगवान से डरने वाली एक ब्राह्मण थी। वो लॉजिक में विश्वास नहीं करती थी। वो कहता है कि आखिर तुम भी उन औरतों में से ही हो जो पूरे दिन प्लास्टर के बने हुए देव और देवियों को नहलाती हो, उनको कपड़े पहनाती हो, उनको अलग अलग प्रकार की मिठाई परोसती हो और तुम उनके जीवन में विश्वास करती हो। लेकिन तुम्हारा लॉजिक तुम्हें ये बता सकता है कि वो सब मिट्टी के बने हुए हैं। ये तुम्हारे खुद के बच्चे हैं जो वास्तविक है। अगर कुछ करना हो तो उनके लिए करो।